इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोमिसेस करने बोलने वाला हूँ खुद से। ये क्रिंज साउंड कर सकता है बट इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वरना आप इस वीडियो का रियल पर्पस, जो इस वीडियो का मैसेज है, वो नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। क्लास 9th की बात है। मैं स्कूल में था, बिल्कुल ब्रेन डेड। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे था। मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाता था। मैं एक मास्क लगाए रहता था और बिल्कुल चुपचाप अपने बेंच पे बैठा रहता था। टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर पता होता था बट स्टिल मैं नहीं बोलता था। और अगर मुझे बाई चांस बोलना पड़ गया तो मेरे पैर जो है वो लिटरली शेक करने लगते थे, मेरे हाथ पैर शेक करने लगते थे, मैं पूरा बॉडी शेक करने लगता था क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम हो चुका था कि मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाता था। और असेंबली में ड्यू टू नर्वसनेस मैं बेहोश भी हो गया। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, एक नज़र मेरे रूटीन पे डालते हैं। मेरा एक दोस्त बन गया था 9th क्लास में। आई वोंट कॉल हिम फ्रेंड, और वो भी मुझे अपना फ्रेंड नहीं बोलता था, बट एक अलग ही दोस्ती थी। आप में से किसी की भी नहीं होनी चाहिए ऐसी वाली दोस्ती। तो मैं बताता हूँ अपना रूटीन। मैं स्कूल से घर आता था, घर पे कोई भी नहीं होता था और मैं सो जाता था। उसके बाद जब मैं उठता था, जब मेरे मम्मी पापा आ जाते थे, तो मैं फ़ोन लेता था और फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर देता था। फ्री फायर मैं 2-3 घंटे खेलता था या 1 घंटे, किसी तरह से। मुझे उतना खेलने नहीं मिलता था बट मैं मौका ढूंढते रहता था कि किस तरह से मैं खेलूं। और मेरा भाई भी, मतलब मैंने जैसे मम्मी का फ़ोन ले लिया तो वो फिर पापा का फ़ोन लेगा और हम लोग साथ में खेलते थे। इट साउंड्स अ गुड स्टोरी और बट इट इज़ नॉट। मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम सोने वाले पार्ट को हटा दें तो ऐसा लगता है कि अच्छा 1 आवर वीडियो गेम, 2 आवर वीडियो गेम, लेकिन यही वो चीज़ थी जो मुझे अंदर से खा रही थी। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, मैं अभी और बताता हूँ। और ये जो फ्री फायर है, मैं किसी गेम को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। कोई भी गेम अगर आप खेलते हो तो वो ऐसी ही है, वो आपको डिजेनरेसी में ही फंसाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे उस दोस्त की। वो रोज़ मुझे वीडियोस भेजता था। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वीडियोस। वो मुझे रोज़ वीडियोस भेजता था और मैं लिटरली रात में, मतलब 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे मैं जाता था, मम्मी का फ़ोन उठाता था, इंस्टाग्राम खोलता था और देखता था उसने क्या वीडियोस भेजा है। और जब उसने वीडियोस भेजना स्टार्ट किए, उसने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है वीडियो देखते वक्त। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो वीडियोस कौन से थे, वो कौन वीडियोस थे। जी हाँ दोस्तों। और मैं उन्हें देखता था और रोज़ 12 बजे, 1 बजे मैं जाके उन्हें देखता था लिटरली, और वही करता था जो उसने बोला था करने के लिए। और ये जो था, ये एक पॉइजन की तरह था। जो मेरे दोस्त, मतलब कहने के लिए वो दोस्त ही है जिसने मुझे दे दिया था वो पॉइजन। जो रियल गलती है वो कहीं और है। रियल गलती है, हमें बताया नहीं जाता है ये सब के बारे में खुल के कुछ भी। मैं रोज़ 12 बजे उसकी भेजी हुई वीडियोस देखता था और कुछ टाइम बाद उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें वीडियोस नहीं भेजूंगा, तुम खुद ही सर्च कर लेना। और उसने मुझे बताया कि क्या क्या सर्च करना है और मैं लिटरली सर्च करता था। मैंने ये चीज़ कभी भी किसी को नहीं बताई है, लिटरली किसी को नहीं, क्योंकि मैं खुद में इतना गिल्ट फील करता था इस चीज़ को लेके, और इसलिए मैंने किसी को भी ये चीज़ नहीं बताई। पूरे साल मैंने ऐसा ही किया। पूरे साल के 6 महीने, फर्स्ट 6 महीने में मैं कुछ भी नहीं करता था। लास्ट के जो 6 महीने बचे थे उसमें मैं पूरे तरीके से डिजेनरेट हो गया। मैं एक डिजेनरेट एनवायरनमेंट में ही फंसा हुआ था। मैं जिस सेक्शन में था, आई थिंक आई वॉज टू इनोसेंट फॉर दैट सेक्शन। पूरे क्लास का सबसे बकवास सेक्शन वही था 9th क्लास में। और 9th क्लास में मैं उस स्कूल में नया गया था और मुझे कुछ ऐसे लोग मिले। आई थिंक आई वॉज वेरी इनोसेंट बैक देन। मैंने उन पे, मतलब वो लोग कुछ भी बोलते थे, अलग अलग डबल मीनिंग जोक्स, आपको पता ही होगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। और आज भी
मुझे बहुत सारे जोक्स नहीं समझ में आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये बोल रहा था, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली मेरा दोस्त नहीं था। वो एक्चुअली एक ऐसा इंसान था जिसने मदद किया कॉर्न को मुझे बर्बाद करने में। और आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड। यही सबसे बड़ा रीज़न था मेरे लो कॉन्फिडेंस का। आई डोंट नो, समहाउ ही मैनेज टू गेट अ लॉट कॉन्फिडेंस। मतलब उसके पास तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मगर ये सब डिजेनरेट चीज़ें करते हुए मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता था, और होना भी नहीं चाहिए। और यही रीजंस थे, जैसे कि बाहर नहीं जाना, वर्कआउट नहीं करना, वीडियो गेम्स खेलना और कॉर्न देखना। यही चीज़ें थी जो मुझे बर्बाद कर रही थी, जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। और इस वीडियो में मैंने बोला था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कुछ प्रॉमिसेस करने होंगे खुद से। यही वो प्रॉमिसेस है। अभी आपको एक प्रॉमिस बनाना है कि आप कभी भी दोबारा कभी भी कॉर्न देखने वापस नहीं जाओगे। उस एविल साइट पे आप दोबारा नहीं जाने वाले, ये खुद से प्रॉमिस कर लो आप। दूसरी चीज़, आप दोबारा कभी भी वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे। और तीसरी चीज़, आप रोज़ वर्कआउट करोगे। और ये सब चीज़ें आप खुद से प्रॉमिस कर लो। वेरी गुड, अगर आपने प्रॉमिस कर लिया तो ये क्रिंज साउंड कर सकता है, बट यू विल फेल। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप फेल करने वाले हो। आप इसे फॉलो नहीं कर सकते हो। आप दोबारा कौन साइट पे हो सकता है आप जाओगे, या फिर आप वीडियो गेम्स खेलने जाओगे। वर्कआउट तो आप पक्का ही स्किप करोगे, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे व्हेन यू वोंट फील लाइक डूइंग, और उन्हीं दिनों में आपको जीतना होता है। यू विल फेल एंड यू नीड टू फेल। आपको फेल करने की ज़रूरत है, क्योंकि फेलियर से ही आप सीखते हो, और फेल करते करते आप सीखोगे। और मेरा पूरा 9th क्लास किस तरह से बर्बाद हुआ वो तो आपने देखा। और 11th क्लास वॉज समवट सिमिलर। 10th क्लास था जब मैंने कुछ प्रोग्रेस किया अपने ज़िंदगी में। 9th क्लास मेरा पूरा बर्बाद हो चुका था, क्योंकि मुझे इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं था। और मेरा जो दोस्त था वो एक्चुअली कोई मतलब मुझे फंसाने वाला नहीं था, वो खुद फंसा हुआ था। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करते हो, इज़ वॉचिंग कॉर्न बैड और गुड, कई लोग होंगे जो ऊपर में ही आपको बता रहे होंगे कि इट इज़ गुड एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, और बोलेंगे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेस रिलीज, आपको पता ही है कि आपका स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपने कभी भी ऐसा किया है जो मैंने बताया, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको उन वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि आप इसके बाद वीक फील करते हो, इसके बाद आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आप सेम फील करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू, और उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हो जो ये बोलते हैं कि वॉचिंग कॉर्न इज़ ओके, और आप कॉर्न देख सकते हो, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लोग बहुत भर भर के फ़ायदा उठाते हैं इस बात का कि लोगों को इस बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं पता है। यू हैव टू कंजर्व दिस एनर्जी। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था कि आपको फील करने की ज़रूरत है। आप फील करते करते ही सीखोगे। आई थिंक आपको फील किस रीज़न से करना चाहिए इस पे डिपेंड करता है। आपको फील करना चाहिए ऐसे अनअचीवेबल गोल सेट करने के लिए। मान लो आपने 200 पुशअप्स का गोल किया और आपसे 50 ही कर पाए, और ये रीज़न था आपका फेलियर का कि आपका जो गोल था वो अनअचीवेबल था। आपको भी यही करना है। 1% बेटर एवरी डे। ये वर्क तो करता है बट वर्क नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है ये वर्क करता है बट उस वे में नहीं जिस वे में हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आज मैं 1 पुशअप करूँगा, कल 2, और महीने के लास्ट तक में मैं 30 करूँगा। अगर आप एक भी पुशअप नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हो, मगर आप अगर पहले से 50 पुशअप कर सकते हो तो आज 50 करो और कल का टारगेट करो 100 पुशअप्स करने का। ऐसे दिन आएंगे जब आप सिर्फ 30 पुशअप्स ही कर पाओगे, और जब आप 50 कर लोगे तो आप उसके बाद डायरेक्ट 100 पे शिफ्ट करने की ट्राई करोगे तो आप 60 कर पाओगे। दैट्स इट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।